संदेश देती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय पहले पद से, ये तो कोई 18 पद तक है, लेकिन मैं 10-9 पद तक इसे पढ़ता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उन्हें उसे कहां रखा है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस के पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट आए। प्रियो, ऐसे और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो प्रभु यीशु के मृतकों में से जी उठने को प्रमाणित करते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि एकमात्र ऐसा प्रोपोनेंट है या किसी विश्वास का कर्ता है, दुनिया में बहुत सारे विश्वास के संप्रदाय हैं, उनके कर्ता हैं, आरंभ करने वाले प्रोपोनेंट्स हैं, and most of, or I should say, all of them are like in their tombs. मिट्टी की कब्र हो या राख हो या पानी की कब्र हो, उन कब्रों में पड़े हुए। लेकिन एक कब्र ये गवाही देती है, उसमें परमेश्वर दूतों को भेजकर बैठाकर उन स्त्रियों से, ये स्त्रियों को ये गवाही दी, आओ देखो जहां पर उसको रखा था वो यहां नहीं। स्वर्गदूतों ने यहां तक जीवित को मुर्दों में या मृतकों में क्यों ढूंढते, क्यों ढूंढते? वो जीवित है। याद करो, उसने स्वयं कहा था, यीशु ने बार बार कहा था, पुराने नियम में इस बात की भविष्यवाणियां हैं कि वो मारा जाए और फिर से जीवित है, वो आसमान पर चढ़े और दोबारा बादलों पर आएगा और लाखों लाखों संतों के साथ आएगा। पुराने नियम में भी यीशु के मारे जाने की, जी उठने की, बादलों पर दोबारा आने की भविष्यवाणियां हैं जो आज पूरी हुई है। चाहे जकरिया हो, चाहे आमोस हो, चाहे दानियल हो, उधर हानोक हो, और इधर यहूदा ने भी अपनी पत्री में इसको कोट किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसका एक गहरा असर शेरों के ऊपर है। यीशु के जी उठने का गहरा असर उनके विश्वास पे हुआ। इसको विद्वान लोग प्रमाणीकरण कहते हैं। प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेशन, कि आपने जो विश्वास किया है यीशु का जी उठना, उन सारी शिक्षाओं को वैलिडेट करता है, सही ठहराता है।
बहुत से लोगों का विश्वास अभी कच्चा है। ईश्वर की पूरी सामर्थ पर, व्यक्तित्व पर, उसके पूरे ईश्वरत्व पर नहीं है। केवल इतने जानते हैं उसने मुझे छू लिया, चंगाई दे दी, इसलिए मैं मसीह बन गया। जैसे कलीसिया पर भी आरोप लगते हैं, ये लोग इलाज करवाते हैं, अस्पताल में ईसाई बना देते हैं, या रोटी दाल खिला करके ईसाई बना देते हैं। ऐसे कोई ईसाई बन ही नहीं। अगर ऐसे कोई क्रिश्चियन बना है, मैं बता देना चाहता हूं वो धोखे में जी रहा है। यदि कोई लालच से मसीही बना है, चाहे वो चंगाई का लालच हो, चाहे वो नौकरी का लालच हो, चाहे और किसी तरह का लालच हो, he is not a Christian। वो मसीही नहीं है। जब तक कि हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का, जिसका प्रचार पौलुस ने किया, जिसका प्रचार आज कलीसिया करती है, और जो कब्र को खाली करके निकल आया, अगर वो हमारे हृदय में नहीं है, our being a Christian or being called a Christian, having the name of a Christian is in vain। हमारा मसीह कहलाना, मसीह नाम रखना, ये सब व्यर्थ है। जब तक मसीह हमारे हृदय में नहीं है, तो आपको किसी ईस्टर के पर्व का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी कोई भी इंसान अपने पापों से तौबा करता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, यीशु के लहू से धुल जाता है और अपने हृदय में यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसके लिए पुनरुत्थान पर्व है। उसी दिन यीशु उसके हृदय में आ जाता है, और यीशु से पहले ये हृदय एक कब्र के ही समान है। बस उसको सफेद रंग से पोत दिया गया है, लेकिन अंदर क्या है? सड़ाहट है, बदबू है। कोई छुए तो अशुद्ध हो। इसलिए यरूशलेम के आसपास सड़क के किनारे जितनी कब्रें हुआ करती थी, उन सबको पर्व से पहले चूने से सफेद पोत दिया जाता था, ताकि जो लोग पर्व मनाने के लिए नगर में आ रहे हैं, वो इन कब्रों को अनजाने में छूकर अशुद्ध न हो जाए। अशुद्ध हो जाएगा, न तो जत्थे के साथ चल सकता है, न मंदिर जा सकता है। उसे शाम तक, दिन ढलने तक अलग रहना है लोगों से, कपड़े धोने पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा, तब जा करके रात तो गई, अगले दिन वो मंदिर जा सकेगा या दूसरे तीर्थ यात्रियों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकेगा। नहीं तो उसको पीछे पीछे अलग चलना। कितना सावधान रहना पड़ता था। लेकिन आज जब भी हम इस बात को, या कोई गलती करते हैं, या पाप करते हैं, अपराध करते हैं, या शुद्ध हो जाते हैं, यीशु का लहू हमें तुरंत शुद्ध करने के लिए वहीं पर उपलब्ध है और तैयार। बच्चों को बैठा दे प्लीज, बात कहने के लिए नहीं। यीशु का लहू तुरंत आप लोग मुझको शुद्ध करता है। यीशु का लहू आज हमारे लिए उपलब्ध है। हमें किसी सड़ी हुई कब्र के छूने से कोई डर नहीं है। लेकिन जिन दिलों में यीशु नहीं है, उनमें आज भी सड़ाहट भरी हुई है। कुछ लोग ऐसे भी चल देते हैं कलीसिया में आराधना करने, जिनके दिलों में ईश्वर नहीं है। तरह तरह के पाप, बुराइयां, बुरी आदतें, बुरे काम, बुरे विचार, व्यभिचार के विचार, सब कुछ उनके दिलों में
दुश्मनी, बैर सब भरा हुआ है। ये है सड़ाहट। और नहा धो के नए कपड़े पहन के, नया कुर्ता पहन के चले आए हैं चर्च। आज क्या है? हैप्पी ईस्टर भैया, यीशु का पुनरुत्थान मुबारक हो। जरा दिल में झांको भैया। होठों पे तो अच्छे शब्द हैं, लेकिन दिल को आपने खाली किया क्या? आपने हृदय को पवित्र किया क्या? यीशु के लहू से धुलकर शुद्ध हुए हो क्या? अरे वो तो हम नहीं कर सकते। बहुत सारे दुश्मन हैं जिनको हमें अभी बदला लेना, पाठ सिखाना है। तो ऐसे हम न तो ईश्वर के भक्त बन सकते हैं, न विश्वासी कहला सकते, न ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। ये दिलों का रिश्ता है। दुनिया के साथ भी दिलों का रिश्ता ही कामयाब होता है। ईश्वर के साथ भी दिल के रिश्ते से ही, सच्चाई के साथ दिल का रिश्ता काम देता है। ऐसे नहीं चलेगा। एक कब्र उठाकर घर से लाए ना, आराधना करके चले जाए, फिर तो वही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच में अब वो उधर जाने क्या जरूरत है कब्रिस्तान में? कब्रें अपने आप चल के चली आती, कलीसियाओं में चल के चली आती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप कोई कब्र नहीं है। आपके हृदय में यीशु विराजमान होना ही चाहिए। आप ही बता सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो, जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। कैसे परखेंगे? कैसे जांचेंगे? अगर आपने कभी अपने पापों से तौबा करके, पापों को छोड़ के, यीशु के लहू से धुल के, यीशु को उद्धारकर्ता का स्वीकार किया होगा, तो आप अवश्य विश्वास में हैं और ये प्रमाणित है। तो आप कोई कब्र नहीं है। यू आर अ कैरियर ऑफ द लिविंग गॉड। जीवित परमेश्वर को लेकर चलने वाले, उसकी उपस्थिति को लेकर चलने वाले हैं। यशायाह 53 की भविष्यवाणी भी आज पूरी होती है। यशायाह 53 ने यीशु के जन्म से कोई 700-750 साल पहले ही कह दिया था। अत्याचार करके, दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान किया? वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। नौबत उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसको रोगी कर दिया। जब अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने प्राण का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। इस कारण में उसे परमेश्वर कहता है, महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए दे दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। अपराधियों के लिए विनती करता है। वो जीवित है, पिता के दाहिने बैठकर अपराधियों के लिए
विनती करता है। उसकी विनती का विषय क्या है? हे पापियों, लौट आओ, तुम क्यों अपने पाप में मरना चाहते हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ। बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। उसकी विनती का यही विषय है कि तुम क्यों अपने पापों में मरना चाहते हो, क्यों अनंत काल के लिए उस नरक की झील में जाना चाहते हो जो तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई थी। तौबा करो, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। तौबा करो, अपने पापों से मन फिराओ, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करो। ये विनती प्रभु यीशु स्वर्ग में विराजमान रहकर के करता है। हमारे लिए एक आशा है, भविष्य की आशा, इसे जीवित आशा कहते हैं। कोई आपसे पूछे आपकी आशा क्या है? अब ये इंश्योरेंस करने वाले जो लोग होते हैं, ये भविष्य की आशा सेल करते हैं। दे आर द सेलर्स ऑफ फ्यूचर होप। अरे भी भविष्य में कुछ हो गया तो फिर एकदम कहां जाए? किसके यहां हाथ पैर मारोगे, हाथ फैलाओगे? इंश्योरेंस कर लो, 500 रुपये महीना है, 2 करोड़ मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंट हो गया तो फ्री में इलाज हो जाएगा अच्छे अस्पताल में। ये भविष्य की आशा को बेचने वाले लोग हैं। अच्छी बात, हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए, दूसरे इंश्योरेंस भी करनी चाहिए, लेकिन एक इन सबसे बड़ी जरूरत है वो हमारे अनंत काल कहां बिताएंगे, उसको भी हमें इंश्योर करना है। यीशु पर विश्वास करने से हमारा भविष्य इंश्योर हो जाता है। इस बात को क्रूस पे चढ़े हुए एक डाकू ने समझ लिया। एक डाकू नहीं समझा, वो तो यही चाहता था कि इस जिल्लत से हम छूट के नीचे उतर जाए बस। लेकिन एक समझ गया कि यहां से जाने के बाद एक और जीवन है। अगर वो हमें नहीं मिला तो हम तो बर्बाद, जीवन भर तड़पते रहे। एक गरीब भिखारी गांवों से भरे हुए लाजर को अगर ये बात समझ आ सकती है, जिसको कोई मंदिर में घुसने नहीं देता हो, यरूशलेम के मंदिर में तो बिल्कुल नहीं घुसने देता हो, इस बात का भी मुझे आश्चर्य है कि इस धनवान ने अपनी देवड़ी पर उसे आने का अनुमति दिया। हमारे घर के दरवाजे पर कोई इस तरह का भिखारी दिन भर बैठा रहे, मैं सोचता हूं हम लोग भला रहे। लो भैया ये लो रोटी, अब जाओ। लेकिन ये बड़ा रहता है, बैठा रहता है, तीनों टाइम वही खाने का इंतजार करता रहता है। हमारे दरवाजे पर 3 कुत्ते बैठे रहते हैं, हमेशा खाना मिलता है। उनमें एक बहुत ज्यादा वफादार है, वो बहुत खुश हो जाता है, वो दूर से गाड़ी देखकर पहले दौड़ के आएगा, फिर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ खड़ा। हम ऐसे दृश्य को क्या बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? इस धनवान को उस उपकार का फायदा क्या हुआ? उस भलाई का फायदा क्या हुआ? उस करुणा का फायदा क्या हुआ? उस भीख देने का फायदा क्या हुआ? जब तक कि यीशु को दिल नहीं। अच्छी कविता बन सकती है, अगर दिल नहीं दिया तो कितनी भी भलाई कर लो, गरीबों को खाना खिला लो, जानवरों को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ, रेलवे स्टेशन
इटारसी में 2-3 बस्तियां हैं जहां सब लोग जाकर के अपना खाना खिलाते हैं, बच्चों का बर्थडे का केक वहीं बांट के आते हैं। जब तक यीशु आपके हृदय में राज नहीं करेगा तब तक इन कामों का कोई फायदा नहीं होगा। सुप्रियो, यीशु के अगली बात पर मैं आता हूं, उसके बलिदान का महत्व आज हमें समझ आता है। यीशु ने जो कलवरी के क्रूस पर अपने आप को एक मेमने के रूप में बलि कर दिया, और मेमने को इजराइल में बलि करने का भी एक टाइम होता था, दोपहर बाद 3 बजे। और यीशु ने 7वीं वाणी और 6वीं वाणी ठीक 3 बजे बोलकर सब समाप्त। जिस वक्त वो चुरा उस बकरे की गर्दन पर चलता था, जो पापियों के पापों के लिए बलि किया जाता था, उसका लहू कटोरे में लेकर परम पवित्र स्थान वेदी पर जाकर छिड़का जाता था। उसी समय यीशु ने कहा, पूरा हुआ, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंपता हूं। इसका महत्व क्या है? आपके लिए मेरे रास्ता खुल गया, वो मंदिर का पर्दा फट गया। अब तक केवल महायाजक ही वहां परम पवित्र स्थान में जा सकता था, लेकिन अब हर किसी की पहुंच हो गई। Anybody can go to the place of holy of holies. Spiritually, हमारे पास अब वो स्टैंडिंग है, वो तो एक्चुअली हट गया है। अब आत्मिक रूप से परम पवित्र परमेश्वर जो है, अजब तो है, आप जब विश्वास करें आप जा सकते। आपको याजक, महायाजक, प्रधान याजक की आवश्यकता नहीं है कि हमारी ओर से प्रार्थना करें। आपको अपने पाप किसी याजक के सामने कन्फेस करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे यीशु से क्षमा मांग सकते हैं। ये अप्रोच हो गई रोमियो 5 अध्याय। नाउ वी हैव एक्सेस टू गॉड। अब हमारी पहुंच कहां हो गई है? परमेश्वर के पास। रोमन्स चैप्टर 5 दूसरे पद में हमारी पहुंच भी हुई, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमारी पहुंच हुई, परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वी कैन गो टू गॉड। पहले हमको एक मध्यस्थ की जरूरत है, अब स्वयं परमेश्वर हमारा मध्यस्थ बन गया। यीशु जो हमारा बिचवई है वही हमारा परमेश्वर है, और वो हम अपने समीप आने देता है। एक चीज और दोहराऊंगा यहां पर, मैंने शुरू में कही है, अनंत जीवन की आशा। यीशु का पुनरुत्थान हमारे उस विश्वास पर एक मुहर लगाता है कि यीशु सदा सर्वदा के लिए जीवित है और हम भी जीवित हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है। सो हमारी ऑडियंस के लिए चुनौती देता है कि हम अपने भविष्य की आशा पर मगन हो, आनंदित। जैसे मैंने इंश्योरेंस की बात की, कोई बात, अब कोई भी व्हीकल खरीदे, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो, सड़क पर तब तक नहीं ला सकते जब तक इंश्योरेंस की पर्ची नहीं कटे। आजकल सड़क पर ज्यादा चेकिंग चल रही है,
रोज अखबार में आता है, आज 50,000 इकट्ठा हुआ, 1 लाख इकट्ठा हुआ। कैसे? इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी का। टू व्हीलर वाले तो कभी रिन्यू कराते ही नहीं, ज्यादा कार वाले करा देते। डर रहता कहीं एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले की चोट लग गई, कितना खर्चा आएगा, हम तो लुट जाएंगे। अच्छा, इंश्योरेंस के हवाले कर देंगे, भाई वो पे कर, आपका भी पे करेंगे, उनको भी पे करेंगे, गाड़ी भी सुधरवा करेंगे। इंश्योरेंस अच्छा है, ये भविष्य के लिए आपको निश्चिंत कर देता है। कि हमारा भविष्य प्रभु यीशु के साथ सुरक्षित। आपसे कोई सवाल करे, आज अगर आप इस दुनिया से चले जाएं तो कहां होंगे? इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, उन्हें जवाब दो, मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मैं यीशु के साथ। लेकिन अगर नहीं किया है तो मैं कहता हूं आज ही ये फैसला करके यहां से जाए, खाना पीना छोड़ दें ईश्वर की तरह और इस जिंदगी का फैसला कर लें, मुझे नाश नहीं होना। जब भी मृत्यु आए, मैं जैसे लाजर को स्वर्गलोक में लेकर चले, वो अब्राहम की गोद लिखाएगा। लेकिन यीशु ने कहा आज तू मेरे साथ, मानो यीशु स्वयं उसकी उंगली पकड़कर ले गया, स्वर्गदूत नहीं ले गए होंगे, इस चल बेटा, मैं भी चल रहा हूं, तू भी चल, दोनों साथ स्वर्ग में। स्वर्गदूत भी देखकर सोचते होंगे स्वर्गलोक में जिनकी ड्यूटी हो, ये तो डाकू है, ये कैसे यहां चला? अरे कोई रोको इसको, ये गलत जगह आ रहा है। शायद ऐसा दृश्य आप ड्रामा बनाए तो कल्पना कर सकते हैं। यीशु ने कहा नहीं भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसने आज ही क्रूस पर उद्धार पाया है। सुप्रियो, हम अपने भविष्य का, अपने अनंत जीवन का, आने वाले जीवन का, मृत्यु के बाद के जीवन का इंश्योरेंस बिक रहा है, सेंट मैथ में बिक रहा है। खरीद लो, लेकिन खरीदना पड़ता है, पैसा नहीं है तो आओ, जस्ट एज यू आर। एक अंग्रेजी का गाना है, उसका हिंदी गाना भी, जैसा हूं मैं बगैर एक योग्यता या बिन योग्यता मैं तेरे पास आता हूं, आ जा। अगर पैसा नहीं है तो भी यीशु के पास आ जाए और वो आपको, उसके पास जो पैसा है, जो रुपया है, जिसका नाम है अनुग्रह, उस नोट का नाम है अनुग्रह। खरीद लो और उस अनुग्रह के नोट की कोई कमी नहीं। प्रभु आपको बहुत आनंद, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आखिरी बात फरमाते हैं, मत्ती 28 अध्याय और 6 पद पढ़े कोई। वे यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो, यहाँ प्रभु पड़ा वो यहाँ नहीं है। ये एक, अगर आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे हम 18 पद से 20 तक, तो यीशु ने जो महान आदेश दिया, उस आदेश की शिक्षा शुरू हो जाती है। यीशु जी उठा, वो स्वर्ग पर विराजमान, इसलिए तुम जाओ, सारे जगत में सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। धर्म परिवर्तन कहीं नहीं है बना। कलीसिया पता नहीं कब से और कहां से धर्म परिवर्तन में लग गई, क्यों रास्ते से भटक गई। धर्म शब्द कहीं है नहीं, चेला बनाने का आदेश दिया गया था, चेला बना। और जो कोई चेला बनाओ, मैं पिता और पुत्र पवित्र
और चेले को तो बपतिस्मा लेना ही चाहिए। और फिर वो कहता है, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में जब आप आते हैं, प्रभु यीशु ने इसी चीज को वहां भी दोहराया है। उसने दुख उठाने के बाद और उससे पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। तीसरा पद है, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो होते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और वो थोड़े दिन यीशु के 40 दिन के 10 दिन बाद हुए। दूसरे अध्याय में जब आप जाएंगे, वहां पता चलेगा 50वें दिन यीशु के जी उठने से 50वां पर्व का 50वां दिन भी है। ये पिंटेकुस्त का पर्व भी है। उस पर नई फसल की पूनिया धन्यवाद के स्वरूप हाथों में लेकर हिलाई जाती है। धन्यवाद, इस फसल के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। उसी दिन पवित्र आत्मा उतरा और कोई 120 लोग जो यहूदियों के डर के मारे अपर रूम में उपरों की कोठरी में बैठे हुए थे, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा आग सी जीवों के रूप में, टंग्स ऑफ फायर, उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी और वो सब के सब आत्मा से भर गए। और सबसे पहला चिन्ह ये हुआ कि वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे, अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करने लगे, बड़ाई करने लगे। और पर्व का दिन तो था ही, एक बड़ी भीड़ गलियों में घूम रही थी। यरूशलेम के मंदिर के आसपास लोग आ रहे, किसी घर के ऊपर से परमेश्वर की स्तुति के जोर जोर से आवाज आ रही है और सब सुनने वालों को बिना माइक के साफ साफ समझ आ रहा है। हर एक अपने देश की भाषा में परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई के काम सुन रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये लोग तो सब गलीली हैं, हमारे देश की भाषा कैसे बोल रहे हैं? 11 देशों के नाम लिखे हुए। उस दिन 11 देशों के लोग वहां पर थे, हिंदुस्तान के भी होंगे, तो इनमें से कोई हिंदी में भी परमेश्वर की स्तुति कर रहा, अंग्रेजी में भी कर रहा, अरबी में भी कर रहा, अफ्रीकन भाषाओं में कर रहा। यहूदी धर्मी लोग सब देशों से आए थे। अगला कदम हमारे यही है, परमेश्वर की नाम को लेकर सब जातियों के लोगों के पास जाना, परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसकी बढ़ाई कर। ईस्टर एक चैलेंज देकर आपको यहां से भेजता है। ईस्टर का पर्व, पुनरुत्थान का पर्व चैलेंज बांटता है, काम देता है, चुनौतियां देता है, ग्रेट कमीशन देता है। उसको लेकर अपने जीवन में प्रभु की महिमा करिए। आइए हम अपने सरों को प्रभु के चरणों पर झुकाएं, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु इस संसार में पापियों के पाप उठाने के लिए आया और पौलुस के समान मैं या हमें से हर एक कह सकते हैं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की वो कह सकते हैं, मैं भी सबसे बड़ा पापी हूं। प्रभु मुझ पर दया कर, यीशु हम पर दया कर, हमारे हृदय को आज हम खाली कर दें, हर एक पाप से, गुनाह से,
sins and nonsense that is there. And then we wash it with the blood of Jesus. जब हम तौबा करते हैं, हम अपने हृदय को यीशु के सामने सारे पापों से खाली करते हैं, माफी मांगते हैं और उस हृदय को यीशु के लहू से धो देते हैं। फिर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मेरे दिल में आ। We invite Jesus into our hearts, not to remain in the grave, but to reside in my heart now and forevermore. और उस आशा पर विश्वास रखते हुए कि जब भी यीशु आए, अपने राज्य में आए, मेरी सुधि देगा। चाहे मैं कब्र में मिट्टी बन के पड़ा हूं, मेरे शरीर को भी पुनरुत्थान की सामर्थ से जिंदा करके उस आत्मा को जो उसके सम्मुख होगी, जो स्वर्गलोक में होगी, इस नए रूपांतरित शरीर में प्रवेश करके अपने साथ होने के लिए उठा दिया रखेगा। या चाहे मैं जीवित हूं, उसके आगमन पर इस शरीर को ट्रांसफॉर्म करके, रूपांतरित करके अपने साथ होने के लिए उठा देगा। इस आशा में आनंदित होकर मैं प्रभु की भक्ति में अपना जीवन बिताऊं। प्यारे यीशु, हमारी सहायता करो। हम धन्यवाद करते हैं आपके इस महान उपकार से। तूने हम सब पर बड़ी दया की, हमारा छुटकारा किया, हमें सड़ाहट से बचा दिया, अपनी संतान बनाया, सेवा के लिए याजक ठहराया, अपनी निज प्रजा बनाया है। धन्यवाद करते हैं। यदि आज कोई एक इंसान यहाँ पर है जिसने आज तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, मेरी प्रार्थना है आप उनके दिलों में भी अपना स्थान बना दें। क्या कोई इंसान है जिसने आज तक अपने हृदय प्रभु यीशु को नहीं दिया? आप चाहते हैं कि आप नाश न हो, आप चाहते हैं कि आपका हृदय प्रभु यीशु का पवित्र मंदिर बन जाए। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपना दिल यीशु को दे दीजिए। क्यों पापों में जीना, क्यों दुखों में मरना, क्यों इस संसार की सड़ाहट को गले लगाकर दिल में भरकर सारी बुराइयों में जीवन बिताना? प्रभु आपको अनंत और अच्छा जीवन देना चाहता है। God wants to change your life. परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। अपना दिल यीशु को दे दीजिए। यीशु से धोकर शुद्ध करना चाहता है। यीशु अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है, अपना सिंहासन इसमें लगाना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। वो खाली काम में नहीं, आपके हृदय में रहना चाहता है, अपनी पूरी सामर्थ के साथ, पूरे ऐश्वर्य के साथ, पूरी महिमा के साथ, आत्मा के दानों वरदानों के साथ रहना चाहता है। हाँ प्रभु, इन जिंदगियों पर अपना हाथ बढ़ाकर छू। Touch these lives, Lord my God. इन जिंदगियों को छूना प्रभु जी। हालेलुया। इनके पश्चाताप को ग्रहण कर प्रभु जी। Accept their repentance. Cleanse their hearts, Lord. उनके दिलों को साफ कर, तू अपना राज्य उसमें स्थापित कर। आज से ये तेरे पीछे चले, तेरी महिमा करें, तुझ उद्धार करता के आवाज को अपने हृदय से सुने, अपनी दया से भर दे प्रभु, अपनी दया से भर दे। छू ले प्रभु, टच देयर लाइफ, तेरा पवित्र आत्मा छू ले, भर दे। धन्यवाद 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 करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको सौभाग्य दिया, तेरे भवन में आए, तेरी स्तुति करें और आपके जीतने के पर्व को अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ,
अपनी कलीसिया के संतों के साथ आनंद के साथ मना सके। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पर, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज, और जैसे हमने अपराध पूछा वैसे तू भी हमारे अपराध पूछ, और हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आप हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का आनंद, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, यीशु के जी उठने की सामर्थ हम सबके जीवन में आपसे लेकर युगान युग तक कार्य करते हैं। सबको जय मसीह की। एक बार फिर आप सबको यीशु का पुनरुत्थान